जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है सनातन धर्म में, और इसका बहुत ही अधिक विशेष महत्व ही हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। हर साल एक बार पूर्णिमा की रात चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सामान्य से कम हो जाती है। इस रात चंद्रमा की किरणों में विशेष हीलिंग गुण होते हैं। इस रात को दुनिया भर में शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा इसीलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि इस रात की एनर्जी बहुत ही शक्तिशाली होती है। आप इस रात का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे ये रात आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने में मदद कर सकती है, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। शरद पूर्णिमा के कई अन्य नाम हैं, जैसे कोजागरी पूर्णिमा, रस पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा। शरद शब्द शरद या फसल के मौसम का प्रतीक है और पूर्णिमा फुल मून का प्रतीक है, क्योंकि पूर्ण का अर्थ है पूरा होना। आध्यात्मिक जागृति की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम चंद्रमा की रोशनी में ध्यान करते हैं तो हमारे सभी चक्र खुल जाते हैं और जागृत हो जाते हैं और एक्टिवेशन और अलाइनमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। इस रात ध्यान करने से चक्रों को ठीक किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है और एक्टिव किया जा सकता है, या फिर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। मान्यताओं की तरफ ध्यान दें तो आज भी बहुत प्रबल मान्यता है कि इस रात की चांदनी में आप खीर बनाइए और चांद की रोशनी में रख दीजिए। इस खीर में अमृत समाहित हो जाएगा। ये हम सब ने बचपन से सुना है, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने की है कि पीढ़ी दर पीढ़ी शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की जो बात आगे बढ़ती गई है, इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। दरअसल यह अमृत चंद्रमा की उस हीलिंग पावर को कहा गया है जिसमें मन को संतुलित करने, चक्रों को जागृत और संतुलित करने और मानसिक परेशानियों को राहत देने की बात आती है। यहाँ अमृत का अर्थ अमर हो जाने वाला या उससे मिल जाने वाला कुछ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा देवी लक्ष्मी जी का जन्मदिन है और वह इस दिन हमसे मिलने आती है। यही कारण है कि भारत के पूर्वी हिस्सों में इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जबकि अन्य हिस्सों में यह दिवाली पर की जाती है। इससे जुड़ा हुआ दूसरा मिथक कोजागरी पूर्णिमा के दूसरे नाम से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती है और जागते हुए लोगों के पास ही आती है, उन्हें आशीर्वाद देती है। कोजागरी शब्द दो शब्दों में टूट जाता है, को यानी कि कौन और जागरी यानी कि जाग रहा है। इसलिए हर कोई पूरी रात जागता है और चांदनी के नीचे नाचता है, जश्न मनाता है, माँ लक्ष्मी जी के आने और उन्हें आशीर्वाद देने का इंतजार करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, शरद पूर्णिमा के चांद में कई हीलिंग पावर होती हैं जो चांद की सीधी रोशनी पड़ने पर उस धातु, व्यक्ति या भोजन में भी आ जाती हैं, जिसे उस चांद की रोशनी के नीचे रखा जाता है। अगर आपको मानसिक संतुष्टि और संतुलन चाहिए तो इस रात आप कम से कम 10 मिनट तो चांद की रोशनी में बैठिए। याद रहे, इन 10 मिनट में कोई भी खराब विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव ही सोचिए। अगर आप अच्छा और पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएंगी। आप चक्रों को संतुलित करने के लिए चांद की रोशनी में किसी छलनी से ढका हुआ पानी का सेवन ज़रूर करिए। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार नज़र लगती है या टोक लगती है तो शरद पूर्णिमा के दिन सेंधा नमक डालकर एक बाल्टी पानी को चांद की रोशनी में रखिए और फिर इससे स्नान कर लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप भी शरद पूर्णिमा के दिन उत्सव मनाइए, पूरे भक्ति भाव से भगवान की पूजा आराधना कीजिए। आप देखोगे आपके अंदर अलग ही एनर्जी फील होती है आपको। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम। जय हनुमान जी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।